बोलते हैं ना, सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब। चीन के साथ गहरी दोस्ती रहते हुए भी श्रीलंका भारत से मांग रहा है मदद। बामियान बुद्धा की मूर्ति तोड़ी गई, जिससे खौफ में है श्रीलंका। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर पाकिस्तान दहल गया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। और चीन के 2 ट्रिलियन डूब गए, इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं चीन और पाकिस्तान को कि ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। जिसकी शुरुआत ऐसे हो गई कि कुरैशी कल जाने वाले थे अफगानिस्तान, लेकिन तालिबान ने कुरैशी के आना को कैंसिल कर दिया। मुंह लटकाए कुरैशी घर में बैठे। जो चाहिए था उन्हें वो मिल चुका है, इसलिए अब उन्हें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तान का टूटना तय हो चुका है और इसकी शुरुआत हो रही है। जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया है, उसके बाद धड़ाधड़ पाकिस्तान में टीटीपी ने दहलाना शुरू कर दिया है। 3-4 दिन से लगातार खबरें आ रही हैं और तैयार रहिए, अब ये खबरें धीरे धीरे हर 2-3 दिन पर आएंगी। पिछले शुक्रवार को बलूचिस्तान के ग्वादर में एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 2 बच्चे और जिसमें कई लोग मारे गए। खास करके चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद चीन ने डंडा करना शुरू किया और पाकिस्तान के सुरक्षा बल एक्टिव हुए और ये सुरक्षा बल बलूचिस्तान पहुंचे थे अपनी जोर आजमाइश दिखाने को। पर वहां पहले से बलूचिस्तान के इलाके में टीटीपी सक्रिय था और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से साजिश रची और जगह जगह पे आईईडी का इस्तेमाल किया है, जिसे पहले से तैयार करके रखा गया। जैसे ही पाकिस्तानी सेना का वाहन इससे टकराया, वैसे ही धमाका हो गया और इसमें पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन और 2 जवान दोनों ही ऊपर चले गए हैं। अब इसके अलावे कितने घायल हुए हैं, कितने मरे हैं, कोई ज्यादा डिटेल आई नहीं है, जो जल्द ही आएगी। पर ये तो शुरुआत है, ये होना ही है और होकर ही रहेगा। तो वहीं आपको बता दें, भारत के एक दूसरे पड़ोसी को भी अब चीन से नहीं बल्कि भारत से मदद चाहिए। श्रीलंका, जहां पर काफी बड़ा कब्जा कर चुका है चीन, यहाँ तक कि यहाँ पर अपना एक अलग प्रांत भी बना चुका है चीन। पर चीन पे भरोसा नहीं है श्रीलंका को। श्रीलंका को जब भी मदद की जरूरत होती है, तब वो भारत की तरफ देखता है। जब उसके समुद्री क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो भारतीय कोस्ट गार्ड की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। तो आज एक बार फिर अफगानिस्तान में श्रीलंका को चाहिए भारत की मदद। अफगानिस्तान के अंदर कई सारे देशों के नागरिक फंसे हुए हैं, जिसमें नेपाल के और श्रीलंका के भी नागरिक हैं। नेपाली नागरिकों को निकालने के लिए जहां भारतीय सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उन्हें निकाल भी रही है। जैसे जैसे भारतीयों को निकाला जा रहा है, उनके साथ साथ नेपाली लोगों को भी निकाला जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका ने भी अब भारत से आग्रह किया है कि श्रीलंकन नागरिकों को वहां से निकाला जाए और निकालने में भारत मदद करे। आपको बता दें, जो श्रीलंकन वहां पे हैं, वो और भी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि श्रीलंका की 70% जनता बौद्ध धर्म को मानती है और तालिबान ने बामियान बुद्धा की मूर्ति को मार्च 2001 में तोड़ फोड़ कर दिया था। उनकी नफरत बौद्ध धर्म के लिए साफ साफ पता है। अब तक कहा जा रहा है कि 86 श्रीलंकन हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं। श्रीलंका कह रहा है कि वैसे तो तालिबान ये भरोसा दे रहा है कि वो विदेशी नागरिकों के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान के ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसे में भारत मदद करे उन लोगों को निकालने में। ये तो जरूर है कि भारत मदद करेगा ही। वहीं दूसरी तरफ चीन का एक क्रूर चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है और ये क्रूर चेहरा वुहान से भी ज्यादा खतरनाक है। जिनपिंग ने जो किया है उसकी उम्मीद दुनिया बिल्कुल नहीं कर रही थी। वैसे चीन हमेशा से तानाशाह के रूप में जाना जाता रहा है। वो जो भी काम करना चाहता है उसे रोक पाना नामुमकिन होता है, पर दुनिया ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ चीन कर जाएगा। ताकत हासिल करने के लिए चीन हर सीमा को पार कर रहा है। जो हानि जापान के हिरोशिमा नागासाकी
नागासाकी में परमाणु बम गिराने से भी नहीं हुआ था, उससे कहीं बड़ी तादाद में चीन ने निशाना बना लिया है अपने ही लोगों को। इस वक्त जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपनी सेना निकाल ली है, जो बची खुची है वो निकल जाएगी, यानी अमेरिका अब फ्री है। अमेरिका ने दुनिया भर के कई देशों से अपने हथियारों को, अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, अपने लड़ाकू विमानों को जमा करना शुरू कर दिया है, जो साफ दिखा रहा है कि अब अमेरिका फ्री है चीन के साथ दो दो हाथ करने के लिए। अब उसका दिमाग कई जगह पे बटा हुआ नहीं है। ये चीज चीन भी समझ चुका है और चीन ये जानता है कि अगर ताइवान लेने के लिए या भारत के साथ भिड़ने के लिए चीन आगे आता है तो जंग बढ़ेगी और ये जंग कोई भी रूप ले लेगी, बहुत बड़ा रूप ले लेगी। शुरू में चीन क्या करता था, अपने आर्थिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए, यानी पैसे से मजबूत बनने के लिए, अमेरिका को पार करने के लिए सारी सीमाएं तोड़कर ऐसे खनिज पदार्थों का भी दोहन करता था जिससे काफी रेडिएशंस निकलते हैं, जो काफी खतरनाक होता है। दूसरा देश ऐसा करने से बचते थे क्योंकि उनके आम नागरिक जोखिम का शिकार होंगे, पर चीन बिल्कुल भी कोताही नहीं करता था और आराम से ऐसे ही खनिज पदार्थों को निकालने में अपने लोगों को लगा देता था। आज भी लगा देता है। यही वजह है कि 70 से 80% रेयर अर्थ मटेरियल पर कब्जा है चीन का, क्योंकि चीन बहुत बड़ा रिस्क में अपने नागरिकों को ढकेल देता था। अब जो ये जिनजियांग क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ 2 करोड़ लोगों का घर है और इसमें से ज्यादातर लोग अब शिकार बन चुके हैं। 2 लाख लोग चीन की तानाशाही की भेंट चढ़ चुके हैं तो 10 लाख लोग लाइन में खड़े हैं। द नेशनल इंटरेस्ट नाम की एक मैगजीन ने बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे में कहा गया है कि चीन दुनिया की 5वीं परमाणु शक्ति बनने के बाद से लगातार परीक्षण किए जा रहा है। परमाणु परीक्षण हर साल लगभग किया जा रहा है और इस परीक्षण में 3.3 मेगाटन की ऊर्जा सिर्फ एक परीक्षण में पैदा हो रही है, जो कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 200 गुना ज्यादा है। इस रेडिएशन से अब तक चीन में 2 लाख लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग ल्यूकेमिया, कैंसर जैसी घातक बीमारियों के निशाने पे आ गए हैं। और पत्रिका का ये कहना है कि हमने जो आंकड़े दिए हैं वो आधिकारिक आंकड़े हैं। सही तरीके से अगर प्रभाव को जाना जाएगा तो ये प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। सिंजियांग में रेडियो धर्मी धूल पूरे क्षेत्र में फैल गई है, जिससे यहाँ लाखों लोग मर सकते हैं, पर फिर भी चीनी सरकार परीक्षण पे लगी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को श्रीलंका की मदद करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।